नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय है हिंदी, जो कि ओपन स्कूल के 10th क्लास का है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आजादी। आजादी जो ये कविता आप देख रहे हैं, आपने पढ़ी भी होगी। इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है बालचंद्रन चुल्लीकक्काड़। यह कविता मलयालम में लिखी गई थी, जिसका बाद में हिंदी अनुवाद किया गया था। आज मैं आपको इस चैप्टर का, इस कविता का हिंदी अनुवाद बताने वाला नहीं हूं। आज मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ उन क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं भी इस चीज को जानता हूं कि आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप सभी चीजों को डिटेल में बहुत पढ़ पाओ। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक सिर्फ उन क्वेश्चंस को पहुंचाऊं जिनको तैयार करके आप अपनी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर बटोर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। लिखा हुआ है पंक्तियों में, पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। तो यहां पर जो कवि है वो दर्जी के माध्यम से अपने शागिर्द को बता रहा है। क्या बता रहा है? कवि दर्जी के माध्यम से कर्म करने पर अधिक जोर देता है और कहता है कि अगर तू कपड़े नहीं सिएगा तो अपनी आजादी के सपने देखना छोड़ दे। कर्म व परिश्रम के बिना आजादी संभव नहीं है। यहां कवि कहना चाहता है, देखो यहां पर जो लिखा हुआ है ना, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। कहने का मतलब यह है कि जो आजादी है, यहां पर सुई, जो चमकीली सुई है, सुई की चमकीली नोक, इसका अर्थ परिश्रम से है। यानी कि बिना परिश्रम के, बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के आजादी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है कि शागिर्द ने सुई में धागा पिरोने का निर्णय क्यों ले लिया? इसका जवाब है क्योंकि वह कर्म के महत्व को समझ गया। अब वह दर्जी की बात को ध्यान से सुनता है कि सच्ची आजादी कर्म करने में है, ना कि उस कर्म से मुक्ति। तभी उसने सुई में धागा डाला और वस्त्र सिलना शुरू कर दिया। यानी कि जो शागिर्द था वो जान जाता है कि असली आजादी कर्म करने में है। बिना कर्म के आजादी प्राप्त नहीं हो सकती। वह कर्म के महत्व को समझ जाता है, इसलिए वो सुई में धागा पिरोता है और कपड़े सिलने के लिए बैठ जाता है। अगला प्रश्न है कि शागिर्द के अनुसार आजादी क्या है? शागिर्द के अनुसार आजादी क्या है? शुरू में शागिर्द आजादी को क्या समझता है? तो शागिर्द के अनुसार बेफिक्र होकर इधर उधर घूमना, सैर सपाटा करना, मन मर्जी करना तथा कर्म अथवा कर्तव्य से मुक्ति पाना ही आजादी है। शुरू में उसके अनुसार आजादी का अर्थ यही निकलता है, लेकिन बाद में उसको जब उसका उस्ताद आजादी का असली मतलब समझाता है, तब उसे समझ में आता है कि आखिरकार आजादी का असली मतलब है क्या। इसलिए एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन जाता है कि उस्ताद वास्तविक आजादी किसे कहता है? अब उस्ताद क्या समझाता है उसको कि वास्तविक आजादी किस चीज में है? तो उस्ताद के अनुसार वास्तविक आजादी जीवन की अनिवार्यताओं में है। वह कर्म को आजादी के लिए महत्वपूर्ण मानता है। उसके अनुसार आजादी जिम्मेदारी का भाव लिए होती है। तो यहां पर उस्ताद उसे बताता है कि असली आजादी जीवन की अनिवार्यताओं में। कहने का मतलब हमारे जीवन में जो हमारे कर्तव्य है ना, वो अनिवार्य रूप से होने चाहिए, तभी हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है, ठीक है, दृढ़ नहीं है, तो हम आजादी हासिल नहीं कर सकते। यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ये वो 4 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार इस चैप्टर से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है तो यही वो 4 क्वेश्चन है, ठीक है, जिन्हें आप तैयार करके अच्छे से जवाब दे सकते हैं। अगर आप इस 4 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, ठीक है। इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ, चाहे वो हिंदी का हो, ठीक है, या फिर इंग्लिश का हो, या फिर मैथ का। तब तक के लिए बाय बाय।